नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इसी YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, तुम्हारे ऊपर प्रेम का तीर चला रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रही है। अब तुम्हारे जीवन काल में एक ऐसी महिला का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना देने वाली है। यूँ समझ लो कि वह तुम्हारी भाग्य का उदय लेकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, और कल के दिन यह स्त्री तुम्हें इस जगह पर मिलेगी। ध्यान से इस वीडियो को देखना, नहीं तो फिर बहुत पछताओगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह समय आपके जीवन काल में यूँ समझ लो कि साक्षात लक्ष्मी का रूप है। यह एक स्त्री और यह तुम्हारे जीवन में आते ही तुम्हारे भाग्य को चमक देगी। हर क्षेत्र में हर तरफ से तुम्हें सफलता देखने को मिलेगा। हर तरफ से आपको कामयाबी हासिल होने लगी। दोस्तों, अगर सीधे शब्दों में कहीं तो इस वीडियो को नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि आखिर यह स्त्री कौन है और किस जगह पर आपको मिलेगा और किस प्रकार यह आपके जीवन को बदलकर रखने वाली है। पूरे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले जितने भी लोग यह सोच रहे हैं कि आखिर हमारे जीवन में अब कौन सी स्त्री का प्रवेश होगा, दोस्तों वह यह सूचना बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि दोस्तों यह घटना आपकी राशि वालों के साथ होकर रहेगा। किसी भी तरह से होगा, लेकिन जरूर होगा। जो इस बात को समझ लेगा, इस संकट को समझ लेगा, वह लाखों करोड़ों में खेलेगा, और जो इस बात को नहीं समझ पाएगा उनके नसीब ही खराब होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना, शुरू से लेकर अंत तक देखना। आप लोग इसे स्किप करने का भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा शहर के बराबर होता है, किसी भी काम का नहीं होता। जब तक पूरी जानकारी आपको पता नहीं होगा, तब तक कोई भी आपके जीवन काल में बड़ा बदलाव नहीं हो पाएगा। जो आप सोच रहे थे कि आपका तो भाग्य ही खराब है, आपके जीवन काल में जो मुसीबत था उन्हें देखती हुई आपको लग रहा था कि अरे हम तो ऐसे भी कंगाल ही हैं, हमारे किस्मत का भी हमें साथ नहीं मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। क्योंकि दोस्तों, आपकी जीवन काल में अब जो होने वाला है वह शायद ही कोई पहले देख पाया होगा और पहले किसी के साथ हुआ होगा। आप लोगों को बता दें कि दोस्तों यह समय इतना महत्वपूर्ण है कि आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। आपको इस जगह पर यह स्त्री मिलेगी जो कि साक्षात लक्ष्मी का रूप होगी, तुम्हारे भाग्य को चमक सकती है, और वह भी एक झटके में। अभी आपको कोई भी बात समझ नहीं आ रहा होगा और आपके मन में कई प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर यह स्त्री कौन है और यह किस जगह पर हमें मिलेगा, और आखिर इनसे मिलने से हमारा भाग्य किस प्रकार चमक जाएगा। यह सवाल आपके मन में अवश्य ही उठ रहा होगा। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। बस इस वीडियो को आप अंत तक देखी, बिना काटे, बिना स्किप किया। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं, लेकिन उनसे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी का स्वीकार जरूर लगती। दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा, और पुण्य क्या चीज है यह आप भली भांति समझ सकते हैं। पुण्य प्राप्त करने के लिए आपने देखा होगा कि लोग तरह तरह के भक्ति करती है, अन्य जल को भी त्याग देती है, और बहुत अधिक अच्छे कर्म करने की बात ही पुण्य प्राप्त होता है। और यह समझ लो, जिस पुण्य प्राप्त हो गया उनका जीवन धन्य हो गया, सुखों से उनका जीवन पूरी तरह से भर जाता है, और वह अपने जीवन काल में भी चीज भी हासिल कर पाती है जिनके लिए वह बहुत दिन से प्रयास कर रहे होते। अर्थात पुण्य प्राप्त करना इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जो साफ दिल वाले इंसान होती है, जिनके मन में बिल्कुल भी छल कपट नहीं होता है, जिनके मन में लोगों के प्रति ईर्ष्या नहीं होता है, उन्हें पुण्य बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि साफ दिल इंसान आजकल बहुत कम मिलते हैं, और बहुत कम ही व्यक्ति होते हैं जिनके मन में जलन का भावना नहीं होता है,
जी हाँ दोस्तों, और अगर आपके मन में भी जलन का भावना नहीं है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्ति भाव के साथ जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी और अपने परेशानी को भी लिख दे। हम भी तो देखें कि आपका क्या परेशानी है, और अगर हो सकता है तो दोस्तों हम उसे परेशानी का आपको हाल भी बताएंगे, तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर दी। इसके उपरांत अब चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि यह स्त्री कौन है और आपको किस प्रकार से दर्शन देने वाला है, किस प्रकार आपका जीवन बदलने वाला है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल के दिन आपको कहीं भी यात्रा के दौरान कोई भी बूढ़ी औरत के रूप में स्त्री दिखाई पड़ता है, या फिर यूं समझ लो कि आप उसे अगर पहली बार देख रही है तो फिर दोस्तों आप लोग समझ लीजिएगा कि यह माता रानी का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, माता रानी कुछ ऐसे ही संकेत आपको देने वाला ही जो कि दोस्तों तुम्हारे लिए भाग्यशाली होगा। और अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है तो आप सीधे समझ लीजिएगा कि आपका भाग्य उदय हो रहा है, आपका भाग्य बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसको पहली बार देखते ही आपकी मन में बहुत ही अलग भावना आ जाए, आप समझ लीजिएगा कि आपका जीवन धीरे धीरे धन्य हो रहा है। और इसके उपरांत ही दोस्तों आपको हम बता दें कि यह तुम्हारे जीवन काल में ठीक कल 9 बजे से 12 बजे के बीच में ही दिखाई पड़ेगा। अगर उसके पहले या फिर उसके बाद कोई भी दिखाई पड़ता है तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 से लेकर 12 बजे के बीच में ही यह स्त्री आपके दर्शन देगा और तुम्हारी भाग को बिल्कुल ही चमका देगा। तो दोस्तों इस बात को आप समझ चुके होंगे, हम बिल्कुल ही अच्छे तरीके से अब समझ रहे हैं। लेकिन कल के दिन आपको भूलकर भी यह 3 गलती नहीं करना है, और वह गलती ऐसा ही जिसे अगर आप एक बार कर देंगे कल के दिन तो फिर दोस्तों तुम्हारा जीवन बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। जो यश भाई मौका आपको मिल रहा है, यह भी मौका आपके हाथ से चला जाएगा। और हम यह भी देख पा रहे हैं कि अभी भी आप इन 3 गलतियों को लगातार कर रही है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वह 3 गलती कौन सा है, यह आपको वीडियो में आगे बताने वाली है। बस आप यह समझ लीजिए कि अगर उनमें से एक भी गलती आप भूल कर भी कर जाती है तो फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, इसके बारे में आप नहीं सोचे होंगे। आपका भाग्य बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, आपके जीवन काल में चल रही परेशानी और भी बढ़ने लगेगा। तो आपको हम डरने का प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि जो सच्चाई है वही बता रही है, क्योंकि हम आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती। जो सच्चाई है उसी को उजागर करना चाहती है। इसी मकसद से हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि आपके जीवन काल में यह समय किस प्रकार से इतना खास और महत्वपूर्ण है। क्या कुछ बदलाव होने वाली है, क्या कुछ आपकी जीवन काल में यह समय अच्छे होंगे, और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सा 3 गलती नहीं करना है। दोस्तों यस में आपको कल दिन की शुरुआत में ही बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आपकी सोच हुए कार्यकाल के दिन आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगे और पुराने रुके हुए पैसे भी आपको कल मिलेंगे। आप अगर किसी कार्य को लेकर परेशान थे या फिर चिंता में थी तो उसे कार्य को लेकर परेशानी दूर होगा, वह कार्य आपका बन जाएगा। यस में कहीं घूमने फिरने जाने का भी आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी धन खर्च भी करेंगे दिखावटी के चक्कर में, या फिर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, जो कि हम तो कहेंगे कि आपको अपनी बजट पर यह समय थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। आपको बता दे कहीं निमंत्रण आ सकता है, किसी पार्टी में आप शामिल हो सकते हैं, या फिर दोस्तों आज के दिन आपको फोन कॉल के माध्यम से कोई बड़ी खबर सुनने को मिलेगा। इसलिए फोन कॉल को नजरअंदाज आप बिल्कुल भी ना करें। नकारात्मक सोच विचार को यश में आप लोग अपने ऊपर हावी न होने दे तो बेहतर रहेगा। हमेशा सकारात्मक सोचकर आप अपने जीवन में आगे बढ़े। अगर नकारात्मक सोच अपने मन में रखेंगे तो यश में आपकी सपने भी साकार होने में मुश्किलें आ जाएगी, रुकावटें आ जाएंगे। तो इस बात को लेकर आप जितना संभाल कर रहेंगे उतना अच्छा
रहेगा। और इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह भी बता दे कि यह समय लोग आपके कार्यों को देखकर कुछ सीख कर कुछ अच्छा करेंगे, यानी कि लोगों की नज़र में आपका बहुत अधिक मान सम्मान होगा। आप जो करेंगे लोगों की नज़र में वह बहुत बड़ा काम होगा। जो लोग यश में पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ाई में मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जीवन काल में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपको बिल्कुल ही यकीन नहीं होगा। आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाला है, लेकिन वह आप खुद ही तय करेंगे अभी मेहनत करके। जो लोग नौकरी के तलाश में ही पढ़ाई करते जा रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रही है और उनका सपना साकार नहीं हो रहा है, तो सपना साकार होगा योग बन रहा है कि इस साल आपको कोई अच्छा सा नौकरी मिल सकता है। और यश में बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कि ऑनलाइन से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से भी बहुत अच्छा लाभ सभी को दिखाई पड़ रहा है मिलता हुआ। ऑनलाइन के जरिए आप कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जो कि लोगों के लिए एक सबक भी बनेगा और उदाहरण भी बनेगा। आपको बता दें कि यश में ऑनलाइन के माध्यम से आपको थोड़ा सा सचेत भी रहना फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ना है। और ऑनलाइन के जरिए आपको कोई अच्छा मार्केटिंग या फिर कोई अच्छा आपको ऐसा रास्ता दिखाई पड़ेगा जिम आपका बहुत लाभ होगा। यस में दोस्तों आप लोगों को बता दिए कि पुराने रुके हुए कार्यों में भी गति आएगी और उनके कार्यों से भी लाभ प्राप्त होगा। यस में परिवार वालों का आपके सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से ही आपकी हर कार्य बनती हुई दिखाई पड़ रही। आप अगर किसी कार्य को लेकर परेशान थे तो चिंता बिल्कुल ना करें, अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उसके बारे में बातचीत करें और उसे कार्य को करना शुरू करें। ऐसा हमें दिखाई पड़ रहा है कि आपके परिवार की सभी सदस्य आपकी उसे कार्य में सहयोग भी करेंगे, सहमति भी देंगे और वह कार्य आपका बनेगा भी। रुका हुआ पैसा वह चाहे पेमेंट हो या फिर किसी को उधार दिया हुआ वह आपको मिलेगा। आपको बता दे कि यश में संतान पक्ष को लेकर कोई अच्छी खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगा। उनके करियर को लेकर जो आप चिंता में पड़े हुए थे उनके बारे में भी आप सोच विचार करके कोई अच्छा सा निर्णय भी लेंगे जो कि बहुत अच्छा रहेगा। किसी पुराने मित्र या फिर रिश्तेदार से मिलने का यश में मौका भी मिलेगा। और ध्यान रखिए कि आप यश में अपने संगत पर थोड़ा ध्यान दें, नहीं तो फिर आप गलत संगत में लगकर अपना नुकसान भी करवा सकते हैं। तो इस बात को लेकर आप जितना सावधान रहे, जितना सचित्र ही उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर अब नौकरी कर रहे लोगों के बारे में बात करें तो उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके सीनियर वर्ग का जो ध्यान है वह आपके कार्यों के ऊपर टिका हुआ है। जरा सा भी गलती करेंगे तो आपकी विरोधी वर्ग को मौका मिल जाएगा आपका शिकायत करने का। और आपकी सीनियर वर्ग के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वह आपको डांट भी सकते हैं। तो इस बात को लेकर थोड़ा सा चित्र रहे कि अपने कार्य को खुद ही करें और थोड़ा सोच समझकर करें। आप गलती यश में ना ही करें तो बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा है। व्यापार के कार्य को लेकर बहुत अधिक चिंता में आपको नहीं रहना है। आप कहीं यश में यात्रा पर भी निकाल सकते हैं। अपने कार्य को लेकर व्यापार यश में आपका बड़ा होने वाला है। आप लाभ भी काफी ज्यादा और काफी अच्छा प्राप्त करेंगे। और आपको बता दें कि इसमें आपके परिवार वालों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से या प्रयोग कह सकते हैं कि उनके दिए हुए आइडिया से आप किसी बड़े दिल को फाइनल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और यह आपके साथ होना भी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें जो लोग शेयर मार्केट या फिर कहीं भी पैसा लगाते हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिए कि किसी दूसरों के बातों में आकर आपको पैसा नहीं लगाना है, नहीं तो फिर सलाह दूसरों का होगा और नुकसान आपका। इसलिए आप खुद ही सोच कर देखिए कि क्या अच्छा है क्या गलत है, यह हम आपको जरूर ही कहेंगे। हालांकि किस्मत का साथ मिल रहा है, जिसे कि अगर आप प्रयास करेंगे तो फिर आपको अच्छा खासा लाभ भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर जोखिम अपना ही लिए तो बेहतर होगा, क्योंकि भाग्य कभी भी खराब हो सकता है।
आपकी एक छोटी सी गलती के कारण भाग्य खराब हो सकता है। जी हाँ, आपको पहले वीडियो में बताए थे कि 3 गलत ही आपको कल के दिन नहीं करना है। उन तीनों में से एक भी गलती आप लोग अगर कर देंगे तो फिर आपका भाग्य खराब हो सकता है। और उनमें से पहले गलती तो यह है कि किसी से गाली गलौच ना करें, किसी के प्रति जलन का भावना ना रखें। अब ऐसा नहीं कि कोई भी अगर तरक्की कर रहा है तो उनकी तरक्की को देखकर आपको जलन है। बिल्कुल नहीं, आपको भगवान से निवेदन करना है कि उनको आप पहले दिए हैं तो बाद में हमें भी दीजिएगा, और आप भी मेहनत कीजिए। किसी से गाली गलौच ना करें। गाली गलौज करने से भाग खराब होता है। जी हाँ, और खासकर निर्दोष प्राणियों का हत्या न करें। जी हाँ, दूसरे नंबर इसी बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी निर्दोष प्राणी, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा, सांप, बिच्छू, कोई भी प्राणी हो, नुकसान नहीं करना है। मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं है। कई बार आप ऐसा करती है, सांप बिच्छू आपको दिखाई पड़ा तो आप उसे मार देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए और किसी को आप ऐसा करने भी मत दीजिएगा। जी हाँ, देखकर आप ऐसा अन्याय मत होने दीजिएगा, क्योंकि आप यह बात तो समझते हैं कि अगर सांप किसी मंदिर में दिखाई पड़ता है तो लोग उनको पूछते हैं, और वही घर में दिखाई पड़ता है तो उसे मरते हैं। यह कहाँ का न्याय है, यह कहाँ का भक्ति है? इस बात को आप समझिए। सिया मेरे दोस्तों, इस बात को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपका भाग्य उदय नहीं हो पाएगा, और ऐसे ही बीच बीच में भाग्य आपका बिगड़ रहेगा। तो आप इस बात का ध्यान ज्यादातर रखिएगा। और अब अंतिम जो गलती है वह यह है कि कहीं भी साधु संत भिखारी पल के रूप में कोई भी व्यक्ति आपको अगर दिखाई पड़ जाता है तो दोस्तों उनका आप नुकसान ना करें, अर्थात उन्हें डांटिएगा मत, उन्हें भगाइएगा मत, क्योंकि ऐसा करने से भी आपका भाग्य खराब हो जाता है। तो इस बात को आप जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी ही आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और दोस्तों, इसी के साथ अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन उनसे पहले आपको 1-2 ऐसे उपाय बताएंगे जिससे करके आप अपने जीवन काल में चल रही मुसीबत को दूर कर सकती है। अगर आपके जीवन काल में पैसों की कमी है तो एक और गलती मत कीजिएगा, संध्या के बाद घर से पैसे बाहर ना करें, धन दौलत बाहर ना करें, क्योंकि आशा करनी सीमा लक्ष्मी नाराज होती है, आपके घर से विदा हो जाती है। तो फिर आपको यह देखने को मिलता है कि आप मेहनत तो करती हैं, लेकिन आपके जीवन काल में पैसों की कमी हमेशा चलते रहता है। अगर आपके सपने साकार नहीं हो रहे हैं तो गौ माता को या फिर काले कुत्ते को हर रोज रोटी जरूर खिला दे। अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर दोस्तों आपका भाग्य चमक जाएगा, आपके सपने साकार होती हुई आपको दिखाई पड़ेंगे। यह उपाय आपको लगातार 8 से 10 दिनों तक करना है, या फिर अगर हो सके तो इसे अधिक भी कर लेना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।